क्वेश्चंस करते हैं। परसेंटेज कल हम लोग कर रहे थे, परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फाइव 40 से 5% ऊपर 540 से 5% अधिक, मोर, जो नंबर है वो बताइए। 540 से 5% मोर या अधिक। क्या आंसर होगा? क्या आंसर है इसका? क्या कहा था मैंने आपसे? किसी भी नंबर के आगे आप पॉइंट मानेंगे और इस पॉइंट को 1.1 प्लेस पीछे ले जाएंगे तो 10% बनेगी, और 2 प्लेसेस पीछे ले जाएंगे तो 1% बनेगी। तो 5.4 हो जाएगी इसकी 1%, और 5.4 का 5 मल्टीपल। 5% पूछा आपसे, तो 5.4 का 5.4 का इंटू 5 कर लीजिए। क्या आंसर आएगा? टू 20 आएगा। आएगा क्या 220? बताइए। या 270 आएगा? तो 1 पॉइंट पीछे लगा हुआ, 1 पॉइंट पीछे, तो 27 यहां से अप कर देंगे तो इसका 5% ऊपर क्या हो जाएगा? 567। ठीक है, तो 1% कैसे निकालिए आपने? 2 पॉइंट पीछे लेके गए, 5.4, और 5.4 का 5%, 520, सॉरी 27 ही हो जाएगा। 27 इसमें ऐड कर देंगे, 567। तो परसेंटेज के हम सिंपल क्वेश्चन से फिर टफ की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 150 is what percentage of 25/2? 150 जो है वो कितनी परसेंटेज है 25/2 का? आपके ऑप्शन है 120%, दूसरा है 1200%, तीसरा है 100%, या 4 है 12%। क्या आंसर है? क्या आंसर होगा यहाँ पे?
150 जो है वो कितने परसेंट होगा 25/2 का? बताइए आंसर। क्या आंसर होगा यहाँ पे? 25/2 का मतलब क्या है? 12.5। 12.5 से ये देखिए कि ये कितना ज्यादा है। पहले हम 15 को लेते हैं, तो 12.5 से 15, 12.5 से 15 कितना ज्यादा है? 2.5। और ये 2.5 इसका कितना है? पांचवा हिस्सा है, 1/5 है। ठीक है, 2.5 इसका कितना है? पांचवा हिस्सा है, 1/5 है, यानी 20% ज्यादा है। तो ये इससे कितना ज्यादा है? 20%। तो ये इसका कितना है? 120%। यानी 12.5 से 15 कितना है इसका? 120%। ठीक है, ये 120% है, लेकिन आपसे पूछा है 150। तो यहाँ इंटू 10 है 15 में, तो यहाँ भी इंटू 10 हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? 1200%। क्या आंसर होगा? 1200%। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्या आंसर होगा? 1200%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां भी दिक्कत हो बताइएगा। प्रिंटेड फॉर्म में करवा लेंगे मंडे से। अभी प्रिंटेड फॉर्म में ये नहीं हो पाया, तो प्रिंटेड फॉर्म में फिर और इजी रहेगा। मेरी राइटिंग समझने में भी दिक्कत होती है, वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ए इज 20% ऑफ बी, बी is 30% of C, and C is 66% of D। और D क्या है? D है 10,000। आपको A बताना है। क्या बताना है आपको? A बताना है। A है 20% ऑफ B, B है 30% ऑफ C, एंड C है 66% ऑफ D। आपके ऑप्शन है 396, 1980, 6600, या फिर नॉट ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर होगा इसका?
बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 396। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप पहले ही परसेंटेज निकाल सकते हैं कि सी डी का 66 है, डी को आप 100 ले लीजिए, तो सी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है। बी इसका 30% है, बी 30% है 66 का। ठीक है। और ए क्या है? 20% ऑफ बी, तो इसका 20% है, तो 66 का 30% और इसका 20% है ए। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी और मल्टीप्लाई आप कर देंगे 10,000 से। ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 10,000 से। एक तरीका ये है, और दूसरा आप निकालते हुए चलेंगे, तो सी कितना हो जाएगा? 6600, इसका 66%, तो 6600 हो जाएगा। 6600 का आप 30% निकाल दीजिए। बी के लिए सी तो हो गया 6600, बी के लिए इसका 30% निकाल दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1980। और फिर ए के लिए आप इसका, ए के लिए क्या निकालना है? 1980 का आप निकाल देंगे 20%, तो क्या आंसर आ जाएगा? 396। ठीक है। अब इसको माइंड में कैसे करना है? माइंड में भी ऐसे ही कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, माइंड में आप लेके चलें 6600 का, ये आपके माइंड में चल रहा है। थर्ड तरीका, फर्स्ट आपने परसेंटेज में निकाला। ठीक है। सेकंड आप निकालते हुए चल रहे हैं। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड जिसमें आपको पेन कम से कम चलाना है। फर्स्ट तो आपको पता लग ही गया कि 66% है, तो 6600 हो गया सी। अब इसका 30%, तो एक पॉइंट पीछे लेके आएंगे, 10% बनेगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा 1980। एक पॉइंट पीछे लेके आएंगे, 10% बनेगा, इसका डबल हो जाएगा 396। तो आंसर क्या हो गया? 396। तो एक आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो तीन तरीके आपके पास, जो भी आपको सुटेबल लगता है, जिससे भी आप जल्दी कर पाए। ऐसा नहीं है कि उससे ही हम जल्दी कर सकते हैं, जिससे भी आप जल्दी कर पाए उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक सिंपल है, तो इनसे टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक सिंपल होता है उससे क्वेश्चंस हमेशा टफ रहते हैं। ठीक है। तो सारे तरीके आपके सामने हैं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां प्रॉब्लम हो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ एक्स 7.7, income of x is 7:1/7% less than
द इनकम ऑफ वाई, द इनकम ऑफ जेड the income of Z is 11 1/9% more than combined income of X plus Y। तो X plus Y की जो कंबाइंड इनकम है, मिला के इनकम है, उससे 11:1/9% ज्यादा है Z की इनकम। X की जो इनकम है वो 7/7% लेस है इनकम ऑफ Y से। तो आपको बताना है, ये दो डाटा आपको दिया हुआ है और आपको बताना है इनकम ऑफ Y is how much percentage less, या हाउ मेनी आना चाहिए यहाँ पे, कितने परसेंट कम है, हाउ मच परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ जेड, लेस देन इनकम ऑफ जेड। क्या आंसर होगा? एक्स की जो इनकम है वो 7/7% लेस है वाई से, जेड की जो इनकम है वो 11.11:1/9% ज्यादा है, दोनों के कंबाइंड से भी। और जो इंक्रीज है, सॉरी इनकम है वाई की, वो कितना ज्यादा होगी, कितना कम होगी, कितने परसेंट कम होगी इनकम ऑफ जेड से। ठीक है, एक्स और वाई के मिलाके से भी ज्यादा है जेड, और एक्स 7/1/7% कम है वाई से, तो वाई कितना परसेंट कम है जेड से, ये आपको बताना है। परसेंटेज में ही आपका क्वेश्चन चल रहा है। आपके ऑप्शन है 53 2/3, 53 2/3, 53 1/3, 56 1/3 या 56 2/3। ऑप्शन भी बहुत ही क्लोज है, तो आपको सॉल्व करके इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? क्या आंसर है बताइए? 53 2/3, 53 1/3, 56 1/3, 56 2/3। इस क्वेश्चन में आपके वो काम आएगा जो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज से शेयर में और शेयर से परसेंटेज में चेंज करना। सेवन 1/7 कौन सा शेयर होगा?
11 1/9 ये कौन सा शेयर होगा, उससे आप आंसर दे पाएंगे इसका। तो बताइए क्या आंसर है। क्या आंसर है इसका? 53 1/3 आंसर है इसका। 7 1/7 कितना होता है? 1/14 पार्ट होता है। कैसे? मैंने आपको क्या बोला था, आपको परसेंटेज से चेंज करना है शेयर में, परसेंटेज से शेयर चेंज करना शेयर में। तो आप क्या करोगे, ये क्या हो रहा है, 50/7 है बेसिकली, ठीक है। तो आप 100 से इसको डिवाइड कर दोगे, शेयर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या है, 1/14 शेयर है, ठीक है। इसी तरह 11 1/9 ये क्या है, 100/9 हो रहा है, तो ये क्या है, 1/9 शेयर है। तो ये आ गया 1/9 शेयर और ये आ गया 1/14 शेयर। तो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं जिसमें 1/14 हमारा फिट हो जाए, 14th पार्ट। तो हम ये मानते हैं कि 140 जो है वो इनकम है वाई की। वाई की इनकम कितनी है, 140। एक्स इससे 7 1/7% कम है, यानी 1/14 कम है। 1/14 क्या हो जाएगा, 10। तो वाई है 140, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 130। 1/14 इससे कम है, 1/14 यानी 10 है यहाँ पे, क्योंकि 140 लिया है आपने। कोई दिक्कत इसमें? तो आपका y हो गया 140, x हो गया 130, 270 आंसर है, मतलब x प्लस वाई है। अब इनके कंबाइंड से भी कितना ज्यादा है z, 1/9। तो इसका 1/9 कितना होगा, 30। तो 270 से 30 ज्यादा यानी 300, यानी 300 कितना है, z है। तो आपके पास x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब आपको बताना है कि y कितना परसेंट कम है z से। तो y देखिए कितना कम है z से, y कितना है, 140 है, और x कितना है, सॉरी z कितना है, 300। तो 300 है z और 140 है y। तो कितना ज्यादा है, 300 माइनस 140 इतना ज्यादा है। और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, z से देखना है तो 300 के रिस्पेक्ट में लेंगे, इंटू 100, और ऊपर क्या आ जाएगा 160। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 53 1/3। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इस तरह क्वेश्चन में? परसेंटेज में आपको कुछ भी दे दिया जाए, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे परसेंटेज में, क्योंकि टॉपिक सिंपल है इसलिए क्वेश्चन टफ होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका ये है, और इसमें आपको 140 ही लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 7 1/7% कितना शेयर होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर 100 लेंगे तो बहुत ज्यादा फंसेंगे इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 140 शेयर 1/14 शेयर होता है, तो आपको 40% ऊपर लेके ही चलना है, 140 लेके ही चलना है, तभी ये क्वेश्चन आसान रहेगा। और इतना आपको समझ आता है कि 1/14 है, वहां से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सीधे सीधे आप 140 लेके
क्या कर सकते हैं 130 और वहां से पता लगा सकते हैं कितना ज्यादा है 53 1/3 आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है शेयर का पता लगाना, जो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज आपके क्वेश्चंस में काम आएगी डायरेक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर्स का चार्ट कि कितना हिस्सा जो है वो कितना परसेंटेज होगा, वहां से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई नंबर है फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, तो फर्स्ट ये डिक्रीज किया जा रहा है 20%, देन इंक्रीज्ड बाय 20%। तो पहले क्या किया गया, ये माइनस किया गया 20%, देन यहां से ये इंक्रीज किया गया 15%, इस तरीके से जो नंबर हमको मिलता है, मान लीजिए y कुछ मिलता है, वो 64%, वो 64, ये जो y है वो 64 लेस देन है x से। ठीक है, y इज 64%, सॉरी 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। y 64 लेस देन x, फाइंड x, आपको x बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 700, 600, 850 या 800। 800, 850, 600, 700, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? पहले 20% लेस किया, और फिर 15% इंक्रीज किया। नंबर जो मिलता है वो मिलता है 64 लेस देन ओरिजिनल नंबर। क्या आंसर होगा? हंड्रेड मान के भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन लास्ट होगा तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे आप 100 लेते हैं, 100 से 20% डिक्रीज करते हैं, 80 पे आते हैं, 80 से 15% इंक्रीज, 80 का 15% आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 1 पॉइंट पीछे ले जाएंगे, बनेगी 10%, और 2 पॉइंट पीछे ले जाएंगे, बनेगी 1%, 1% होगी 0.8, 0.8 इंटू 5 4, यानी 4, 12 होगी 15%, तो 92 पे आता है। ठीक है, तो 8 कम हुआ 100 पे, अगर 100 पे 8 कम हो रहा है तो 64 के लिए इंटू 8, तो यहां भी इंटू 8, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 800। जो हमें मिल रहा है वो 8 टाइम्स है जो नॉर्मल 100 के लिए मिल रहा है, तो आंसर भी हमारा 8 टाइम्स होगा जो नंबर हमने लिया है। ठीक है, फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड बाय ऑप्शन से जाएंगे, 700 का 20% कम करेंगे, 140 कम करेंगे, और फिर वहां से 15% इंक्रीज करेंगे। 64 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। आपको हिट एंड ट्रायल में ऑप्शन के थ्रू करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है,
उसके बिना करेंगे तो सिंपल रहेगा। तो देखिए हमने ये देखा 64 लेस देन एक्स वाला। इसके पहले हमने इनकम से बेस्ड क्वेश्चन देखा, इनकम ऑफ एक्स इज दिस परसेंट लेस देन इनकम ऑफ वाई, देन इनकम ऑफ जेड, देन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। उसी तरह का ये क्वेश्चन था ए बी सी, देन डी दिया, देन रिलेशन विद ए। ठीक है, तो यहीं आपको रिलेशन निकालना होगा। 150 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 25/2। ठीक है, 540 से 5% अब कौन सा नंबर है। तो इसी तरीके से आपको रिलेशन निकालना रहेगा। अलग अलग कपड़े पहनाए जाएंगे, बार बार परसेंटेज को, बार बार जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग कपड़े पहनाए जाएंगे। ठीक है, बात एक ही रहेगी कि आपको परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, बाय 100 करके। जितने भी जो भी नंबर है उसके जो 100 टुकड़े होंगे उसमें से एक टुकड़ा क्या होगा, 1% होगा। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, हमेशा जहां भी पॉइंट नहीं है लास्ट में पॉइंट मान के एक पॉइंट पीछे लेंगे, 10% बनेगा। 2 पॉइंट पीछे लेंगे, 1% बनेगा। यही आपको करना रहेगा। कपड़े कोई भी चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम के कपड़े में इसको देखते हैं, एग्जाम के तरीके से देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्या है, सीता गॉट 180 मार्क्स, 180 मार्क्स मिलते हैं सीता को, एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, फेल हो जाती है 30 मार्क्स से। ठीक है, अगर जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30% हैं तो टोटल मार्क्स बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर है इसका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लिबास अलग है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या आंसर होगा इसका? 700, 600, 800, 500। क्या आंसर होगा? सेवन हंड्रेड आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 180 मार्क्स आए, 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी 210 हुए। ये कितना परसेंट है? 30। आपसे क्या पूछा है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100%। क्या आंसर आ जाएगा? 700। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, पेन भी नहीं चलाना है। सिंपली सिर्फ आप देखेंगे 180 मार्क्स मिलते हैं, 30 से फेल हो जाती है। पासिंग मार्क्स कितने थे? 30। तो पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे टोटल हो रहा होगा तभी तो पास होगा। 180 मिलते हैं, 30 से फेल हो जाते हैं, 210। फेल कितने से हुए? 30 से, टोटल 210। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए? 210। ये कितने परसेंटेज है? 30। रिलेशन मिल गया हमको परसेंटेज और नंबर में। बस ये रिलेशन हमको चाहिए, सामने वो रख देना है जो आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100%। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100%।
तो सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, राम got 20% and failed by 72 marks। 20% आते हैं और 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। टोटल मार्क्स आपको बताने हैं। पहले आपको रिलेशन दिया था नंबर में, अब आपको रिलेशन परसेंटेज में ही दिया है। और भी सिंपल क्वेश्चन है। पासिंग परसेंटेज इज 30%। ये इंफॉर्मेशन भी है इसमें। राम को 20% मिलते हैं, 72 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। पासिंग होने के लिए 30% चाहिए। टोटल मार्क्स आपको बताना है। अगेन आपके ऑप्शन है 700, 720, 750 या 670। क्या आंसर है इसका? 20% मिलते हैं, 72 से फेल हो जाता है। पासिंग परसेंटेज कितना? 30, यानी 72 कितना है? 10% है कि नहीं है? 72 10% है कि नहीं है? 10% से ही तो फेल हो रहा है। तो क्या आंसर होगा? 720। 10% है 72, तो आंसर क्या होगा? 720। दैट सिंपल। उससे पिछले वाले से भी सिंपल। पिछले वाले में तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। 20% मिलते हैं, 30 चाहिए। बीच का गैप कितना है? 10%। गैप है 10%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलरी ऑफ एक्स इज 25% मोर देन वाई। ठीक है, एक्स की जो सैलरी है 25% ज्यादा है वाई से। देन सैलरी ऑफ वाई is what percentage of salary of x? x जो है वो 25% ज्यादा सैलरी लेता है y से, तो y की जो सैलरी है वो कितने परसेंटेज है सैलरी ऑफ x का? आपके ऑप्शन है 125%, 80%, 50% या 120%। या एक और ऑप्शन ले लीजिए 75%। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा यहाँ पे? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
क्या आंसर है? इसका आंसर होगा 80। देखिए एक्स की सैलरी जो है वो वाई से 25% ज्यादा है। वाई की अगर हम लेते हैं 100 तो एक्स की कितनी है? 125 है। आपसे पूछा है वाई की सैलरी एक्स का कितने परसेंटेज है, तो 125 का कितना परसेंटेज है? 100। इससे कितना परसेंट कम है? 20% कम है, या फिर ये कहें इसका 4/5 पार्ट है। तो 4/5 पार्ट कितना होता है? 80%। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि ये 4/5 पार्ट है? 125 को आप 5 पार्ट में डिवाइड करो, क्या आता है? 25। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये 25 का 4 टाइम्स है, 5 पार्ट का 5th पार्ट का 4 टाइम्स यानी 80%। 5th पार्ट कितना होता है? 20%, उसका 4 टाइम्स यानी 80%। तो जो पार्ट वाला है, शेयर वाला, कि हिस्से से आप परसेंटेज में कैसे जाते हो, परसेंटेज से हिस्से में कैसे आते हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आपके काम आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में फिर कल करेंगे। एक थिएटर की जो इनकम है, एक थिएटर क्या करता है? टिकट प्राइस को 20% से डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है 20% से टिकट प्राइस को, और जो उसकी सेल है वो 30% बढ़ जाती है। प्राइस को कम कर देता है 20%, सेल 30% बढ़ जाती है। आपको बताना है नेट इफेक्ट ऑन इनकम। नेट इफेक्ट ऑन इनकम। नेट इफेक्ट ऑन इनकम बताना है आपको, उसकी इनकम पे नेट इफेक्ट क्या हुआ। तो क्या आपके ऑप्शन है? 14% मोर, 14% बढ़ जाएगी, 4% मोर, या फिर 14% लेस और 4% प्लस। क्या आंसर होगा? नेट इफेक्ट आपको बताना है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर है 4% मोर, सेकंड ऑप्शन। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। 100 से आप नीचे आते हो 80 पे 20% डिक्रीज करके, यहां से आप 30% इंक्रीज करते हो। यहां से आपने 20% डिक्रीज करा था। 80 का 30% एक पॉइंट पीछे लेते हैं, 10% बनती है। 8 3 24, 24 ऐड करते हो 104 आता है। तो क्या आंसर हो गया? 4% मोर, 100 से 104 हो गया। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस। सक्सेसिव चेंजेस या फिर उत्तरोत्तर बदलाव। अगर लगातार कोई चीज बदल रही है
पहले जनसंख्या इतनी बढ़ती है, फिर इतनी बढ़ती है, फिर इतनी बढ़ती है, फिर इतनी कम होती है, फिर इतनी कम होती है। अगर 3-4 सालों में भी कोई चीज जा रही है या फिर लगातार कोई काम हो रहा है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको 100 लेते हो आप, फिर क्या होती है 20% बढ़ती है, 120 ले लो, फिर क्या होता है, सॉरी 20% माइनस होती है, 20% माइनस होती है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 100 रहेगा ही क्योंकि हम परसेंटेज में चल रहे हैं। देन क्या होती है 30% इंक्रीज करती है, 130 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सारे जीरोस कट जाएंगे, 13 8 जा 104, आंसर आ जाएगा 4% मोर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर तीसरा भी चेंज हो, 30% सेल बढ़ जाती है, उसके बाद कुछ और हो जाता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, इस तरीके को बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस। ठीक है, डायरेक्टली आप लगातार आगे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, 2 स्टेप थी तो सिंपल था, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अगर 2 से ज्यादा स्टेप है, 3-4 स्टेप है, जैसे जनसंख्या की बात है कि पहले 20% बढ़ती है, फिर 20% घटती है, फिर 20% बढ़ती है, फिर 20% घटती है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए जा सकते हो, और जो आपका लास्ट रिजल्ट आएगा 100 से बढ़ाते जाओ 100 के ऊपर और घटाते जाओ 100 के नीचे, डायरेक्ट करते जाओगे, जो लास्ट रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं इसको, कल हम प्रॉफिट लॉस के कपड़े पहना के प्रॉफिट लॉस के तरीके से परसेंटेज को देखते हैं। तो अभी तक हमने, और जो एग्जाम मेथड है या इलेक्शन में भी देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखा, परसेंटेज पूछी जाती है। वैसे आजकल जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो इस तरह के सैलरी बेस, या फिर इस तरह के, ये तो कम आते हैं, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो इससे इतना परसेंट ज्यादा है तो कितना परसेंट कम है, और इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं मैक्सिमम। एक्स इतना का है, वाई उसका इतना है, जेड उसका इतना है, मतलब 2-3 स्टेप के क्वेश्चन। तो ये आपको ढंग से प्रैक्टिस करने हैं, जहां से भी आपको मिले हम भी करवाएंगे और आपको अलग से भी करने हैं। ठीक है, तो ABC, वो इसका इतना परसेंट है, वो उसका इतना परसेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सबको करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये इतने तरह के आज हमने देखे हैं, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।